अभी जो करने वाला है ना वो ध्यान रहे, क्लास 9 का क्वेश्चन है और क्लास 8 का भी है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है बेसिकली हम लोग x का वैल्यू फाइंड करना क्या होगा, ठीक है, ध्यान देना। और ये सब जो क्वेश्चन है ना एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल मिस मत करना। जो मैं कराने वाला हूं, ठीक है, जो भी मैं कराऊंगा सारा एग्जाम बेस में होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। मेरे पास आपको वो मिलेगा जो यूनिक है, मैं आलतू-फालतू बात नहीं करता हूं, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से हम लोग इसमें ना क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे ध्यान से ना बता रहा हूं, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर आपका अलग अलग हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, 125 हमारे पास है, फैक्टराइज करो, क्या आएगा 5 2 जा 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। हम लोग अब क्या करेंगे, 5 हो गया x का पावर 2 हो गया मल्टीप्लाई 3 हो गया 2x 3 इक्वल्स टू 5 का पावर मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 हो जाएगा। आप इसमें ये समझिए ना, आपको किसी एक को सॉल्व करना है, चाहे आप इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें, किसी एक को सॉल्व कीजिएगा बन जाएगा, ठीक है। आप लोग उसमें हमेशा होते हैं कंफ्यूज कि सर जी इसमें तो अलग अलग नंबर है, कैसे बनाए, क्या तरीका है सॉल्व करने का। बस उसका एक ही तरीका है जो मेरे पास है, उदाहरण से 5 को 5 सॉल्व करो, ठीक है, और 3 को इसे सॉल्व करो। और ध्यान रहे दोनों केस में x का वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, x का वैल्यू बिल्कुल ही सेम आएगा। वो क्या आ सकता है, देखो इसमें ये 5 है ना, तो 5 का पावर क्या हमारे पास है x 2 दिया हुआ और यहाँ पर क्या है 1 दिया हुआ है, ये तो बेस कट जाएगा, x 2 इक्वल टू 1, x का वैल्यू कितना आएगा 2 प्लस 1 है ना, माइनस क्या होगा प्लस, x कितना है 3 आएगा, समझे, x का वैल्यू 3 आया। अब अगेन अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो भी वैल्यू 3 आना चाहिए, अगर 3 आता है सही है, अगर नहीं आता गलती है, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहे एक को भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं ना दोनों सॉल्व करता है, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 2x 3 हो गया इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 3 का पावर 3, बेस कट जाएगा है ना, मैंने कहा था ना ये सॉल्व होगा। तो क्या समझो 2x 3 इक्वल्स टू 3 आएगा, ठीक है, 2x इक्वल्स टू क्या आएगा 3 3 है ना, माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, 2x इक्वल टू क्या आया 6 आया, x इक्वल टू क्या आया यहाँ पर 6 5 2 आया, x कितना आया 3 आया। इसका मतलब समझिए आप क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने सॉल्व किया, ये जो x का वैल्यू है वो फाइंड जो करना था ना वो कर लिए, क्या आया 3 आया। अब ध्यान रहे मैं अभी एक और बताता हूं क्वेश्चन जो इससे भी टफ होगा और डिफरेंट होगा, ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। अगर किसी को उतारना हो उतार सकते हो, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, बस कमेंट करना, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हमारे पास x दिया हुआ है और इसका पावर 1/12 है इक्वल्स टू यहाँ 49 है और इसका पावर 1/24 है। समझो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना बनाए बिल्कुल नहीं होंगे, है ना, जो मैं बता रहा हूँ इस तरह का जो क्वेश्चन बनाए बिल्कुल नहीं होंगे, बस ध्यान से देखो ताकि एग्जाम में आप मस्त कर सको, ठीक है, एकदम फेल नहीं करना है, टॉप करना है। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, हम लोग मेन काम क्या होगा बेस को सेम करना होता है ना, एक साइड इंपोर्टेंट ये तो होगा नहीं, अगर जब भी ऐसा मिल जाए तो आप जो है एक्सपोनेंट का बेस को सेम कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसा करेंगे ना जो दोनों के लिए सिंपल हो, या फिर एक और तरीका ये है कि इसका जो है ना, इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये एक्सपोनेंट इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव कैसे करेंगे वो देखो बताता हूं मैं कैसे। आप लोगों को मैं बताया था 1/2 में लिखते हैं उसका वैल्यू ये होता है, अगर 1/3 लिखते हैं उसका वैल्यू क्या होता है ये होता है। सपोज दैट अगर 1/12 लिखते हैं उसका वैल्यू ये होना चाहिए, फिर ना ये होना चाहिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे ध्यान से सुनना, ये दिया हुआ रूप में उधर जाएगा ना तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें 49 का यह 1/24 मल्टीप्लाई 12/1 हो जाएगा, समझ में आया, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अब ये कटेगा 1 टाइम में 2 टाइम में कटेगा, x क्या होगा हमारे पास क्या है पता है 49 1/2 आ जाएगा, x क्या है हमारे पास 7 का स्क्वायर ये होता है ना मल्टीप्लाई 1/2, ये कटेगा, x का वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। देखिए कितना सिंपल ये बन गया, नहीं तो क्या होगा ना आपका नानी याद आ जाएगा बाद में, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देख लोगे ना समझ में नहीं आएगा सॉल्व कैसे करना है। आगे देखो एक और बताता हूं ध्यान सुनना, ठीक है। वो क्वेश्चन हमारे पास ये है 125 का पावर x हो गया
इक्वल्स टू, और यहाँ दिया हुआ क्या, यहाँ है 25/5 है ना। तो बेसिकली इसमें ये समझो कि आपको जो है ना x का वैल्यू फाइंड करना है क्या होगा, समझे। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5 का पावर 3x लिख सकते हैं, 125 जो है का क्यूब होता है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, बाय 5x, आगे क्या हो जाएगा 5 3x इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस x हो जाएगा। समझ गए। आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा ना a का पावर b माइनस m का पावर n, इसमें क्या हो जाएगा a होगा यहाँ पर ना, a माइनस मतलब b माइनस n, ये हो जाएगा, समझे। तो हम लोग उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ध्यान सुनना। ये तो हो गया, अब ये समझो 5 हो गया हमारे पास, और ये 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x इक्वल्स टू 2x माइनस क्या हो जाएगा 3x माइनस x जो है ना प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या समझो, इतना होने के बाद ये आएगा हमारे पास 4x आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें कि जो x का वैल्यू है ना 2/4 हो जाएगा, x क्या आएगा हमारे पास 1/2 आएगा, समझ गए। इसका मतलब ये हमारा बन चुका है। और इस तरह का जो क्वेश्चन है ना एकदम ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, एग्जाम के लिए भी आया है, अगर नहीं भी आएगा ना तो कोई बात नहीं, आप जो है ना कंपटीशन लेवल का तैयारी करिएगा ना, उसके लिए भी अच्छा क्वेश्चन है ना। क्योंकि मैं बताता हूँ इस तरह का जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे लोग देख के डर जाते हैं बनाना कैसे इसमें। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करना, अगर ना करना है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने दोस्तों को पहुंचाओ ताकि वो लोग भी देखें, ठीक है।